हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास 12th कॉमर्स के लिए है और चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो चलिए देखते हैं। इसमें ना एक होता है कि फर्म का डिसोल्यूशन मतलब कि पूरा फर्म बंद हो रहा है, क्लोजर ऑफ फर्म, ठीक है, जिसमें कि आपका बुक्स क्लोज हो जाता है, एसेट एंड लाइबिलिटीज़ भी क्लोज हो जाता है, पूरा बंद कर दिया जाता है बुक्स, ठीक है। और एक होता है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है कि दो पर्सन के बीच का रिलेशन ख़राब हो गया और वो बिजनेस को बंद कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ना दो प्रकार का डिसोल्यूशन होता है। एक होता है वॉलेंट्री डिसोल्यूशन विदाउट कोर्ट और एक होता है कंपल्सरी डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, जो कि सेक्शन 44 में आता है। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में आपका एसेट एंड लाइबिलिटीज़ की वजह से होता है, इकोनॉमिक रिलेशंस एंड क्लोजर ऑफ बुक्स। जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है उसमें हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि हम लोग को बिजनेस को बंद करना है, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। और जो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है उसमें हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जो है उसमें हम लोग बनाते हैं आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो अब हम लोग देख रहे हैं सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। तो इसमें ना चार प्रकार का अकाउंट्स बनता है। एक होता है रियलाइजेशन अकाउंट, एक होता है लोन अकाउंट जो कि पार्टनर का होता है, और एक होता है कैपिटल अकाउंट, और एक होता है कैश अकाउंट, ठीक है। तो बैलेंस शीट, लाइबिलिटी एंड एसेट। एसेट बैलेंस शीट के एसेट साइड में जितना भी एसेट होता है उसको हम लोग लिखते हैं, जैसे कि फिक्स्ड एसेट्स, गुडविल, करेंट एसेट, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। बस इसमें ना एसेट साइड में आपका कैश नहीं आएगा, क्योंकि कैश का तो हम लोग अलग से अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट, फिक्टिशियस एसेट्स या लॉसेस। इसका एग्जाम्पल हो जाता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो कि पार्टनर के कैपिटल में जाता है, ठीक है। वो रियलाइजेशन में नहीं जाएगा, वो पार्टनर के कैपिटल में जाएगा, फिक्टिशियस एसेट या लॉसेस, ठीक है। बैलेंस शीट अभी हम लोग देख रहे हैं। लाइबिलिटी साइड में अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या जाता है। एसेट का तो हम लोग देख लिए, अब लाइबिलिटी का देख लेते हैं। पार्टनर का कैपिटल जाएगा ए और बी, फिर पार्टनर का लोन जाता है, पार्टनर का वाइफ का लोन जाता है, जनरल रिजर्व जाता है और क्रेडिटर जाता है। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ है आपका यहाँ पर पार्टनर का वाइफ लोन, ठीक है। ऑल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़, ठीक है, ट्रांसफ़र टू रियलाइजेशन। सभी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र होगा एक्सेप्ट कैपिटल, पार्टनर्स लोन या रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। ये तीनों को छोड़ के सारा एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ आपका ट्रांसफ़र होगा। वही बैलेंस शीट में आपका एसेट साइड में लैंड, स्टॉक, गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस जाएगा। यहाँ पर जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो आपका फिक्टिशियस, क्या लिखा है, फिक्टिशियस है, फिक्टिशियस एसेट्स, जो कि कहाँ जाता है, अभी हम लोग पढ़े थे, पार्टनर का कैपिटल में जाता है। और ये जो कैश अकाउंट है और ये जो कैश है ये आपका कैश अकाउंट में जाता है, इसका अलग से हम लोग अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। अभी हम लोग देख लेते हैं जर्नल एंट्रीज, तो ठीक है। पहला एंट्री होता है एसेट का, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे, एसेट को क्रेडिट करेंगे। अगर प्रोविज़न लिंक्ड होगा एसेट में, इफ़ प्रोविज़न लिंक्ड इन एसेट, तो टू सेपरेट एंट्रीज प्रिपेयर करेंगे हम लोग, वो भी ग्रॉस में, ठीक है, ग्रॉस टोटल में, ठीक है। इफ़ अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड एसेट होगा तो एंट्री नहीं करना है, नो एंट्री शुड बी मेंटेन्ड, एंट्री नहीं करना है, ठीक है। द नेक्स्ट, सेल का एंट्री क्या होता है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। सेल
मतलब कि पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है हम लोग के पास, तो उसको डेबिट करेंगे और रियलाइजेशन को क्रेडिट करेंगे। सेल। द नेक्स्ट, पार्टनर टेक ओवर एट एग्रीड वैल्यू। अगर कोई पार्टनर को कुछ चीज़ ले लेता है तो वो पार्टनर का कैपिटल में जाता है, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है। इफ़ क्रेडिटर टेक ओवर, अगर कोई क्रेडिटर टेक ओवर कर लेता है तो नो एंट्री प्रिपेयर करना है, कोई भी एंट्री नहीं बनेगा। और बट रिड्यूस फ्रॉम हिज ड्यू टू फंड बैलेंस एट एग्रीड वैल्यू। ठीक है। एक्सपेंसेस, रियलाइज, जब कोई एक्सपेंसेस होगा तो उसमें क्या एंट्री होगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश जा रहा है, यहाँ पर कैश जा रहा है, तो कैश जाता है तो हम लोग क्रेडिट करते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट, और कैश आता है तो हम लोग डेबिट करते हैं। द नेक्स्ट, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट, तो जब हम लोग को प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करना है पार्टनर का कैपिटल में तो उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे ना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, जो कि ओल्ड पीएसआर में जाएगा। द नेक्स्ट, लाइबिलिटीज़। अब हम लोग एसेट का देख लिए, अब हम लोग लाइबिलिटीज़ का देख रहे हैं। लाइबिलिटी का एंट्री होता है लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व अभी हम लोग देख रहे हैं, तो गो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बट इफ़ लाइबिलिटी देन दैट पोर्शन इन रियलाइजेशन। अगर देखो कि बैलेंस शीट में आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया है 1000, तो आपका लाइबिलिटी नहीं है कैपिटल, तो आपका जाएगा क्या, कुछ नहीं जाएगा, नो लाइबिलिटी। और वही दूसरा सिचुएशन में वर्कमैन कंपनसेशन 1000 है, बैलेंस शीट में दिया है वर्कमैन कंपनसेशन 1000, लाइबिलिटी में भी दिया है 1000, तो जो 1000 दिया है वो आपका रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। ठीक है, कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में। और वही दूसरा केस देखिए कि वर्कमैन कंपनसेशन 1000 है बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी 200 दिया है, तो रियलाइजेशन में आपका कितना जाएगा, 200 जाएगा, पार्टनर के कैपिटल में 800 जाएगा। ठीक है। और दूसरा केस है कि वर्कमैन कंपनसेशन 1000 जो कि बैलेंस शीट में दिया है, लाइबिलिटी आपका 1400 है, तो रियलाइजेशन में आपका 1000 जाएगा, पेमेंट हुआ है 1400, 400 ज़्यादा। ठीक है, 1000 आपका रियलाइजेशन, इसका पेमेंट का एंट्री होगा। दूसरा है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पेमेंट कर रहे हैं ना तो कैश जा रहा है इसीलिए उसको क्रेडिट किए। ठीक है। इफ़ नो इन्फॉर्मेशन एज्यूम पेमेंट एट बुक वैल्यू, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो हम लोग को एज्यूम करना है कि जो पेमेंट हुआ है वो बुक वैल्यू पर हुआ है। ठीक है। इफ़ पार्टनर एग्रीज टू सेटल रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। ठीक है। द नेक्स्ट, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट जो होता है ना वो सिमिलर होता है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑल एसेट ट्रांसफर्ड टू डेबिट साइड, देयर सेल्स ऑन क्रेडिट साइड, all liability on credit side at book value, they are paid on debit side। ठीक है। but transfer to partner in profit sharing ratio, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में आपका लॉस को लिखा जाता है और क्रेडिट साइड में आपका इनकम को लिखा जाता है। रियलाइजेशन अकाउंट ये आपका है, जितना भी एसेट है उसको लिखिए, जितना भी लाइबिलिटी है उसको लिखिए, एसेट को डेबिट में लिखिए, लाइबिलिटी को क्रेडिट में लिखिए, टू बैंक, बाय बैंक और टू प्रॉफिट पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। और अगर लॉस आ रहा है, लॉस हो रहा है तो उसको लिख दीजिएगा
थैंक यू फॉर वॉचिंग।